वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको आपका इस नए वीडियो में। मैं मनोज सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था, आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। अभी एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। एक क्वेश्चन है, इफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, if the equation 1 plus ma square n square x square plus 2mnc plus c square minus a square equal to 0 has equal roots prove that। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं इसे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस अब बी के जगह पे क्या है तो 2mnc 4a ये पूरा हमारा a है, ये c है, टू का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर n स्क्वायर सी ए स्क्वायर 4। एक छोटा सा पहले काम कर लेते हैं, n स्क्वायर को पहले लिख लो 1, m का स्क्वायर और सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये बाहर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस n स्क्वायर को बाहर अंदर कर दिया, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू सी का स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस सी ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर 0। इसको और ये तो 4 खत्म हो गया ना। एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर तो ये और ये कैंसिल हो गया, बस हो गया। सी ए स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमें प्रूफ करना था सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। चलिए देखते हैं स्पीड बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
क्वेश्चन है ये ट्रेन, करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। ए ट्रेन covers a distance, a train covers a distance of 480 kilometer at a uniform speed if the speed of the train if the speed of the train eight kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more. 3 hours more to cover the same distance. अभी स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है। 48 किलोमीटर में कुछ समय लगता है ट्रेन को कवर करने में। बोला है कि अगर स्पीड इतना कम हो जाता है तो 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। बहुत इजी है। क्या करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स आर, x किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन। तो t1 निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड। तो t1 डिस्टेंस कवर 480 और स्पीड है x आवर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कर लो। न्यू स्पीड, अब चूंकि स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो जाता है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। न्यू टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड। बस अब डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, न्यू स्पीड इज, ये आवर हो गया, 82 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा बचपन में प्रीवियस क्लासेस में, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है, अगर स्पीड घटता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो चूंकि ये स्पीड घटा हुआ है तो T2 इज ग्रेटर देन T1 बाई 3 आवर्स। T2 इज ग्रेटर देन T1 बाई 3 आवर्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? T2 क्या है हमारे पास? तो 480 x माइनस 8, 480 बाई x इक्वल टू 3 आवर्स। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 480, तो 1 माइनस 8, इसको इधर भेजो। इससे डिवाइड करो, ये आएगा। इससे डिवाइड करोगे, ये आएगा। ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे 160। अब एक लाइन और बढ़ जाना है, इसको भी तोड़ लीजिए।
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 8x² माइनस 8x 160 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 8 128। अब इसको इधर बुलाओ तो 8x 1280/0। अब दो नंबर के बारे में सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए -148, यानी इसको क्या करना होगा, स्पीड चेक करनी पड़ेगी। 48 और 8 का अंतर, क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। इसमें दो संख्या के बारे में सोचते हैं, घटाएं तो आ जाए 8x और मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 1280, 32 40, 4 दूनी 8, 12 0। ठीक है, लो भाई बहुत आसान है। -40x + 32x -180। अब इसको माइनस करके देखिए, -40 - 32 = -8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से दो दो का पेयर लगाएंगे, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो x - 40 और x - 32। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग x की वैल्यू निकालेंगे इक्विवेलेंट टू 0 करके, और ये हो गया -32। स्पीड नेवर निगेटिव, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो x = 40 हो गया। तब लिख देंगे 10, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 km/h। आप आंसर चेक भी कर सकते हो। चेक करने में मात्र लगेगा आपके मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर हम बात T1 की करते हैं तो 480/40, ये लग गया 12 घंटे। लेकिन अगर स्पीड कम हो जाता है, कितना 8 कम, तो 480 8 कम हो जाएगा तो 32। आप इसको काट के देख लो, 16 दूनी 32 30, देखिए 15 घंटे का समय लग गया, तो 3 घंटा समय बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से किया जाता है। अब बारी आती है, थोड़ा एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड अगर बढ़ता है तो टाइम कम लगता है, अगर स्पीड घटता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर बारी आती है क्वेश्चन की, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको लिख के बता देते हैं। A girl is twice as old as her sister. 4 years hence, 4 years hence, the product, the product of their ages, will be 160. Find their present age. बहुत इजी है माय डियर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट द एज ऑफ यंगर सिस्टर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ younger sister be x years,
then the older sister, then the present age of older sister. क्वेश्चन क्या है? ट्वाइस है तो 2x ईयर्स हो गया. आफ्टर 4 years एज ऑफ younger sister, तो x plus 4 years and एज ऑफ ओल्डर या एल्डर सिस्टर जो है वो ट्वाइस x plus 4 years. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? देयर प्रोडक्ट, तो x plus 4 इंटू 2x plus 4 ये है 160. अब सॉल्व आउट करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 4s, 8x, 16, 160. एक 2x स्क्वायर, 4x, 4 2 जा 8x, 4 4 जा 16. तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 12x, ये 16, ये 160, ये 0. ये 2x स्क्वायर, ये 12x, माइनस कर लो, 10 में से 6 घटेगा 4, 5 में से 1442 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर, ये 6x माइनस 72, ये 0, इसको इधर भेज दिया. तो ये इस तरह से क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 जैसे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, और इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी माइनस करें तो 6, तो 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0. बस यहाँ से पेयर लगा लिया. फिर एज भी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो जो भी निगेटिव वैल्यू ऑफ x आएगा वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा. ये तो नॉट पॉसिबल हो गया. 10. द प्रेजेंट इज younger sister, 6 years and the older या younger elder sister, उनका एज क्या होगा बाबू? 2x है, 2 इंटू 6, 12 ईयर्स. आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो. चेक करना बहुत इजी है. 6 साल की है बच्ची, 4 साल बाद, तो 6 साल की बच्ची 4 साल बाद 10 साल की, और जो बंदा 12 साल का है 4 साल बाद 16 साल का. आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 160. इस तरह से ये आंसर चेक्ड हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से एज बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, इसके रिलेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, आराम से आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर. पॉजिटिव इंटीजर्स are such that the sum of the square of the first
and the product of other two is 46. Find the integers. बहुत आसान है सॉल्व आउट करना इसका, चूंकि ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर है, इनके बीच में 1 का अंतर होता है. लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर be x, then the second consecutive positive integer and the third consecutive positive integer x plus 1 plus 1, that is x plus 2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, बोला है कि फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट दोनों का प्रोडक्ट का सम जो है 46 है. अब एक्स स्क्वायर हो गया, इनको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये 2x, ये x, ये 2, ये 46, एक्स स्क्वायर, ये 2x, x, ये 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 3x, ये 2, 46 को इधर भेज दो 0, इसको इधर भेज दिया, ये 2 है, x 2x 2x 3x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 0. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखा, चूंकि हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, माइनस आ गया. अब दो संख्या जिसको माइनस करें तो 3 मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 88, तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे 8 को माइनस में लेना पड़ेगा और 11x को प्लस में लेना पड़ेगा. 11 माइनस 8 3 हो गया और इनका प्रोडक्ट हो गया 88. अब दो का पेयरिंग लगा करके कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू है. चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और कंप्लीट नंबर होता है, इसलिए जो x की वैल्यू माइनस में या अपॉन में आएगा तो नॉट पॉसिबल. अगर अपॉन में आता तो भी नॉट पॉसिबल होता, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये. इस तरह से हमारे पास पहला नंबर जो हो गया 4, यानी 10, द फर्स्ट या द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 4, then the second consecutive पॉजिटिव इंटीजर, बहुत आसान है, x प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, एंड द थर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या है भाई, तो x प्लस 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस 2 यानी 6. आप इसका चेक भी कर सकते हो. इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्री पॉजिटिव इंटीजर क्या है जी, बहुत आसान है, हमारे पास नंबर 4 5 6 हो गया. आप चेक भी कर सकते हो, पहले का स्क्वायर कीजिए और दोनों लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 30 ऐड करेंगे 45 चेक्ड. तो इस तरह से ओके माय डियर. अब बाकी क्वेश्चन कल होगा. न्यू ईयर से आपका मतलब साइंस का क्लास भी लगा देंगे, साइंस भी समझाएंगे.
और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सब कराएंगे आपको न्यू ईयर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।